ये सब बुआ की वजह से हुआ है। अक्षत, तुम बुआ जी को क्यों ब्लेम कर रहे हो? जो किया है हमने किया है। बुआ को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूं अर्पिता। उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है। बुआ के साथ जो तुम्हारी इक्वेशन थी, आज ये सब उसकी वजह से हुआ है। तुम्हारी उनसे बनती नहीं थी और इसीलिए हमारे रिश्ते बिगड़ गए। और तुम्हारा क्या, मैं तो अभी तुम्हारे साथ ही हूं ना। लेकिन मैं अपनी फैमिली से दूर हो गया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली के पास तो रह सकता हूं, लेकिन उनके साथ नहीं रह सकता अर्पिता। तुम्हारी गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। अक्षत, ये तुम क्या कह रहे हो अक्षत? मेरी गलती? भूल गए, ये तुम्हारा ही आइडिया था। हम दोनों ने एक साथ इसके लिए एग्री किया था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उसी दिन को तो कोस रहा हूं मैं, जब तुमसे मुझे प्यार हुआ था। दिया क्या इस प्यार ने मुझे? पहले डैड की नजरों में निकम्मा बना दिया और फिर पूरी फैमिली के सामने धोखेबाज। क्या कहते हैं लोग, प्यार दिलों को जोड़ता है, रिश्ते बनाता है। बकवास, सब बकवास है ये। Just look, just see what this bloody love has done to me. मुझसे मेरी पूरी फैमिली छीन ली इसने, सबको अलग कर दिया मुझसे। This love has done no good to me, अर्पिता। भैया को क्या हो गया? भाभी को सपोर्ट करने की जगह वो उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। अक्षत, अक्षत! इस परिवार में किसी ने भी तुमसे रिश्ता रखने की या तुमसे बात करने की कोशिश की तो उसी वक्त मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूं। ये कैसी सिचुएशन है मेरे सामने जहां मैं अपनी भाभी को सिर्फ रोते हुए देख सकती हूँ और उनके आंसू नहीं पोंछ सकती। गड़बड़ कुछ भी हो, गुस्सा मुझ पे निकलता है, पर अब ना मैं रहूंगा और ना किसी को मेरे ऊपर गुस्सा आएगा। ये तू क्या कर रहा है आभास? सुना नहीं आपने क्या कहा पापा ने? सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। बस कर, बस कर, बच्चों जैसी बातें मत कर। काश कि मैं बच्चा होता माँ, कम से कम मेरी इन बातों को नादानी समझ के माफ तो कर दिया जाता, पर नहीं, अब तो मेरे कुछ बोलते ही मुझे तुकलती फरमान पकड़ा दिया जाता है। और ऐसा क्या क्या बोल के दिया था मैंने? यही ना कि अक्षत भैया ठीक है। और वैसे तो मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहता, जा रहा हूं मैं। माँ, माँ आप रो रहे हो? आप रो मत प्लीज। आप जानते हो ना, दुनिया का हर दुख बर्दाश्त है मुझे, पर आपकी इन आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है। तो मत जाना प्लीज। देख, एक बेटा तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। अक्षत इनके खिलाफ खड़ा हो ही चुका है, अब तू भी इनके खिलाफ खड़ा होगा तो ये परिवार बिखर जाएगा। आभास, बहुत सहन कर लिया और सहने की हिम्मत नहीं है। मत जा, मेरे लिए रुक जा प्लीज। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पर क्या हुआ है पता नहीं, पता करना ही पड़ेगा। मैं अवनी को बालकनी में बुलाता हूँ। क्या करूं? क्या बोलूंगी मैं राज को? और आप सब लोग भी देखो क्या करता है प्यार। झूठ बोलना और धोखा देना सिखाता है। आपस में हजारों वादे करो और घर वालों से झूठ बोलो, यही सिखाया इस प्यार ने तुम्हें। क्या कहते हैं लोग, प्यार दिलों को जोड़ता है, रिश्ते बनाता है। बकवास। Just look, just see what this bloody love has done to me. मुझसे मेरी पूरी फैमिली छीन ली इसने।
शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ति यस्य तिराता भद्राता परिशः परिशान्ततं विघ्नं विनन्ति सत्तम्। अवनी, दूध पकड़ा। रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। कान्हा जी के वस्त्र पकड़ा। एक बार ये वस्त्र बन जाएंगे ना, तो कान्हा जी को तुम ही पहनाना। माँ, अर्पिता भाभी ने वस्त्र इतने दिल से बनाए थे और वो चाहती थी कि वो ये कान्हा जी को बनाए, तो फिर अवनी, ये भगवान जी के वस्त्र है, इसीलिए पहना रही हूँ, लेकिन पहनाऊंगी मैं ही। मैं भाभी से बात नहीं कर सकती, पर भाभी वस्त्र तो छू सकती है। कान्हा जी, आप तो प्यार और दया की मूरत हो और मैं अपनी फैमिली के लिए आपसे प्यार, माफी और खुशियां चाहती हूँ। प्लीज गॉड, प्लीज मेरी फैमिली में सब ठीक कर दो। राज, तू पूरी रात सोया नहीं क्या? क्या हुआ? क्या हुआ है वही तो पता नहीं चल रहा जीजी। कल मैं अवनी के घर गया था, उसके घर के चक्कर लगाता रहा और अवनी ने मुझसे बात तक नहीं की जीजी। वो बस बालकनी में आई और बिना कुछ बोले चली गई और अब वो मेरे कॉल का रिप्लाई भी नहीं कर रही। Damn it. हो सकता है कि वो अपने मॉम डैड से बात किए बिना तुझसे बात ना करना चाह रही हो। वैसे तुझे पक्का पता है कि अवनी ने अभी तक अपने मॉम डैड से बात कर ली होगी? पता नहीं जीजी, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहां कुछ ना कुछ तो हुआ है। I just hope कुछ सीरियस ना हुआ, इससे मेरा प्यार फिर से मुझसे दूर हो जाए। ओहो, तू ना चल इधर आ इधर, चुपचाप से बैठ और कुछ भी उल्टा सीधा मत सोच। चल अब ना तू तो बस भगवान का नाम ले, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर और फटाक से ऑफिस चला जा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऑफिस? वहां सुकेत अंकल और अक्षत भैया होंगे, शायद उनसे कुछ मालूम पड़े कि उनके घर में हुआ क्या है। पापा उठ गए, उनकी चाय का? जी वही लेके जा रहा हूँ मैं। आप एक काम कीजिए, आप बाहर पौधों में पानी दे दीजिए, उनकी चाय मैं ले जाऊंगी। जी।
या कम इन। भावना, भावना जी भावना, क्या घर के सारे नौकर छुट्टी पे गए? और अगर वो छुट्टी पे भी चले गए तो क्या आप और अवनी मुझे चाय नहीं दे सकती? कल से सुबह की चाय सिर्फ मुझे अवनी देगी और कोई भी मेरे रूम में बिना परमिशन के अंदर ना आए। जी आप शांत हो जाइए, मैं आपकी चाय लेके आती हूँ। मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। I'll make sure कि सबके डिफरेंसेस क्लियर हो जाए और सब पहले जैसा हो जाए। ये भाभी के हाथ का हलवा सबको बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट में सब ये खाएंगे तो शायद दिल की कड़वाहट इसकी मिठास से कम हो जाए। अवनी आके नाश्ता कर ली, बाहर लग गया है। हाँ माँ, बस ये हलवा लिया पैक कर दे और ड्राइवर्स में बांट दे। माँ लेके राजू, ये चेयर भी उठा के वहां रख दो। पापा, ये क्या हो रहा है? यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ बैठना डिजर्व नहीं करते। अब नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। या तो हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो या मैं तुम्हारी चेयर भी वहां लगा दूंगा। राज, क्या कर रहे हो तुम? सर, मिसेस सिंघानी का फाइल देख रहा था मैं। उनकी बेटी की शादी का प्रिपरेशन। सर, थोड़ा काम बाकी है अभी, आप चलिए ना, मैं लेकर आता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुमसे जरूरी काम है मुझे। जरूरी काम? कोई अवनी की बात तो नहीं करने वाले? क्या हुआ? चलो। जी सर। सॉरी सर। डैड, आपने ये फाइल मंगाई थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही दे देता हूँ और आपको अपडेट भी कर देता हूँ। राज, फाइल ले लो और चेक करके मुझे अपडेट देना। पर सर, ये तो अक्षर जी के क्लाइंट्स है ना, मैं कैसे? मेरा मतलब है कि वो सब के बारे में ज्यादा जानते होंगे ना। तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं खुद चेक कर लूंगा। रहने दो फाइल। नो सर, इट्स ओके, मैं कर लूंगा। ओह गॉड,
कहीं सुकेत अंकल ने ये देख लिया तो। डैड, आज मिस्टर सिंघानिया के साथ रात को 10 बजे प्रेजेंटेशन है, तो मैं आपके साथ ही चलता हूँ। राज, प्रेजेंटेशन में मैं अकेला ही जाऊंगा, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। सर, ये फाइल कंप्लीट नहीं है, मैं इसे कंप्लीट करके दे दूंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ खड़े रहोगे या जाओगे? यस सर। राज, तुम रुको, जरूरी काम है मुझे तुमसे। कुछ तो गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़। इसलिए अवनी ने मुझे कॉल नहीं किया। मैं उससे मैसेज करता हूँ कि मैं अभी उससे मिलने आ रहा हूँ। अवनी, क्या हुआ? तो ठीक है ना? माँ, मैं इस पौधे में से इन पत्तों को अलग करी थी, इससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन जब मैंने अपने फेवरेट गुलाब के पत्ते अलग किए तो इसने मुझे कांटा चुभा दिया। ऐसा ही होता है बेटा, जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। भाभी, साफी, तुम कहाँ गई थी? बैंक गई थी भाभी, लॉकर से कुछ ज्वेलरी निकालने के लिए। वहां जाके मुझे याद आया कि उसी बैंक में तो हमारे घर का कॉमन लॉकर भी है, तो मैंने उसमें से वो ज्वेलरी भी निकाल ली जो मैंने अर्पिता को दी। बुआ सा, आपने वो ज्वेलरी क्यों निकाली? क्यों ना निकालूं? वो ज्वेलरी मैंने हमारे घर की बहू को शगुन के रूप में दी थी, पर अब जो हमारे घर पे रह रही है उसे ना ही हम अपने घर की बहू मानते हैं और ना ही वो मेरे आशीर्वाद के लायक है। इसलिए जो गिफ्ट मैंने उसे दिया था उसे अपने हक से वापस भी ले लिया। तो क्या गलत किया? जौहरी की पत्नी हूँ, अपना दिया गहना जब हम वापस लेते हैं तो सूद भी वसूल लेते हैं। क्यों भाभी, आप ही बताओ, क्या गलत किया मैंने? क्या है वो लड़की हमारी किसी भी शगुन के लायक है? अवनी, तू ना इस सबके बीच में मत बोला कर, बहुत छोटी है तू ये सब समझने के लिए। बुआ सा, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मैं सही और गलत में फर्क ना देख सकूं। और इस वक्त गलत सिर्फ आप हैं। आखिर दीवार खड़ी करी दी उस अर्पिता ने, पहले प्रताप जी और अब अवनी। सारे एक एक करके मेरे खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अक्षत भाई और अर्पिता भाभी को फैमिली से बॉयकॉट करने की बात अलग थी, लेकिन फैमिली के दिए हुए गिफ्ट उनसे वापस ले लेना, हाउ कुड यू डू दिस? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर बुआ सा को ऐसा कुछ करने से भी आपने नहीं रोका ना? उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया। माँ, अगर कल बुआ सा ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो आप उन्हें करने देंगे? पहली बात तो ये अपनी कि अर्पिता ने जो हमारे साथ किया वो तू कभी नहीं करेगी, इस बात का भरोसा है मुझे। और दूसरी बात, मैंने कभी भी तुझ में और अर्पिता में कोई फर्क नहीं समझा। जितना प्यार तुझे दिया उतना ही प्यार उससे भी दिया, लेकिन उसने मुझे कभी माँ नहीं समझा। माँ समझा होता तो इतना बड़ा धोखा ना देती वो मुझे। वैसे तो हर चीज मुझसे पूछ पूछ कर करती थी, हर चीज मुझे बताती थी, तो क्या जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे नहीं पूछ सकती थी? और अगर फैसला ले ली तो उसके बाद मुझे आके बता नहीं सकती थी? हो सकता है कि वो आपसे डर गई है। अभी तू क्या कहना चाहती है कि हमारा गुस्सा जायज नहीं है? नहीं माँ, आपको और पापा को बुरा लगा है और आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप ही ने मुझसे कहा था ना कि गुस्से में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और अपने से छोटों की गलतियों को हमेशा माफ कर देना चाहिए। तो गलती अनजाने में होती है, जो जानबूझ के की जाए उसे गलती नहीं धोखा कहते हैं अपनी। जो अक्षत ने और अर्पिता ने मिलके हमें दिया है, तेरे पापा पे और मुझ पे क्या बीत रही है ये तू नहीं समझेगी अपनी। बस इतना समझ ले कि एक बार शीशे में और रिश्ते में दरार पड़ जाए ना तो वो कभी नहीं भरती है।
क्या करूं? पहले तो राज मुझे हर प्रॉब्लम से निकालता था, पर इस बार तो उसी ने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया। गॉड नोस क्या प्रॉब्लम है कि अवनी ने मुझे अभी तक फोन ही नहीं किया। अवनी, अवनी आई ओके? अवनी तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम मुझे फोन करके सब बताने वाली थी अवनी, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अवनी प्लीज फॉर गॉड से कुछ तो बोलो, अच्छा बुरा कुछ भी। अवनी तुम अपनी सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती थी, तुम कहती हुआ तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है, तो तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बोल रही हो अवनी? प्लीज फॉर गॉड सेक टॉक टू मी प्लीज अवनी, डोंट डू दिस टू मी। I can't see you like that. I love you, Avni. I love you so much. Stop it, Raj! Stop it! मत कहो I love you. नहीं सुना मुझे word. This rubbish. This stupid. अब जैसा कुछ भी नहीं होता. सिर्फ अपशगुन होता. इसमें कुछ मैजिकल नहीं होता. इसके नाम से, इसके होने से सिर्फ प्रॉब्लम्स होती है।